बहुत सही है। तो आज जो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे इसमें, जैन धर्म में तीर्थंकर और सिद्धांत, विस्तार, ग्रंथ और वास्तुकला, क्वेश्चन इसी पार्ट से बनते हैं। समझ में आ गया? टोटल क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो तीर्थंकर से, उसके सिद्धांत से। ध्यान से सुनना है। तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में जिनका अवतार हुआ या जो इसके प्रवर्तक या जो संस्थापक माने जाते हैं, उसको जैन धर्म के भाषा में क्या बोलेंगे? तीर्थंकर। क्या बोलते हैं? तो एक लाइन में क्लियर हो गया। जो जैन धर्म की स्थापना करते हैं या जो इसके प्रवर्तक है, उसको क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर का उल्लेख है? 24। कितने तीर्थंकर है इसमें? 24, जिसमें से 22 तीर्थंकर का हम लोग को इतिहास में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। सिर्फ 2 ऐसे हैं तीर्थंकर जिनका हमें इसका प्रमाण मिलता है। उसमें से कौन कौन से हैं वो 2? पार्श्वनाथ और एक महावीर स्वामी। अब जो क्वेश्चन बनेगा इसके स्टैटिक पॉइंट से बनता है, इसलिए बोले कि वो वाला चार्ट ध्यान रहे, उतना टफ नहीं होता है, इसको बांटना होता है पहले कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो 24 तीर्थंकर में 22 जो हुए वो पुराण में या ऋग्वेद में उनका चर्चा है, लेकिन 2 जो है उनका क्या है? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में उल्लेख है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है। और इस सबसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? इन सबसे स्टैटिक में बनेगा कि पार्श्वनाथ का जो है पिता का नाम क्या था, समझ में आ रहा है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ये सब सुने होंगे आप लोग, समझ में आ रहा है ना? निर्वाण कहाँ पे हुआ था और इनके शिष्य कौन थे। तो एकदम स्टैटिक पॉइंट इसका क्वेश्चन बनेगा। तो अभी हम लोग को हेडिंग देना है तीर्थंकर। पहला हेडिंग दीजिए तीर्थंकर। तीर्थंकर किनको बोलते हैं? अभी तुरंत बताए थे, जो जैन धर्म के अवतार हैं या प्रवर्तक हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक, थोड़ा फास्ट लिखना है साथ ही, तीर्थंकर कहलाए। जो इनके प्रवर्तक हैं उनको क्या कहते हैं? तीर्थंकर। जैन श्रुतियों में कितने तीर्थंकर का उल्लेख है? बोलिए। जैन श्रुति में कितने तीर्थंकर का उल्लेख है? 24 में 24 तीर्थंकर का उल्लेख है। इसमें से पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। और अंतिम जो चतुर्थ होते हैं वो कौन है? महावीर स्वामी। और अंतिम कोष्ठ में लिख लेना है कितने नंबर के? 24वें। और अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है। अरस्त नेमी है यहाँ, कोष्ठ में लिख लेना। ये किस नंबर के तीर्थंकर थे और इसका उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में 2 का ही उल्लेख मिलता है, वो है ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी। ये है तीर्थंकर के स्टैटिक पॉइंट। और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आज कुछ आप लोग को समझाना भी, सीरियस लेते नहीं है इस पॉइंट्स को, ये सब एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ अरिष्ट नेमी है, अरिष्ट नेमी यहां लिख दे रहा है, अरिष्ट नेमी। लिख लिए? मिटा दे? अभी बोलना है। तीर्थंकर किसको कहते हैं? जो जैन धर्म के क्या है? संस्थापक या प्रवर्तक है। ठीक है। जैन श्रुति में मतलब जैन ग्रंथ सब जो है उसमें टोटल कितने तीर्थंकर हैं? 24।
लेकिन जानकारी हमें कितनों की मिलती है? 2 की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसमें से सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव है। और अंतिम कौन है? कितने नंबर के? 24 में। और ऋग्वेद में कितने का उल्लेख है? 2 का, ऋषभ देव का और अरिष्ट नेमि का। अब इस तीर्थंकर में सबसे इंपॉर्टेंट जो बताए थे उनसे क्वेश्चन आएगा, तो उसके बाद कौन सा होगा? पार्श्वनाथ। क्या हेडिंग देना है? पार्श्वनाथ। आपको याद हुआ पहला कौन था? कौन है? ऋषभ देव। अब पार्श्वनाथ से स्टैटिक पॉइंट बनेंगे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, पिता का नाम क्या था, इन्होंने कौन कौन से संकल्प दिए हैं, यही स्टैटिक पॉइंट बनेगा सबका। इसलिए कॉन्सेप्ट इन सब में 5 मिनट का होता है और तभी ध्यान देना होता है। अब सारा पॉइंट है, आएंगे लिखाएंगे तो इसमें लगेगा कि ये तो फिर रटने जैसा ही है, तो इसलिए जब समझाया जाता है कॉन्सेप्ट को तभी ध्यान देना है। पार्श्वनाथ के बारे में पहला पॉइंट, ये कौन से नंबर के हैं तीर्थंकर? कौन से? 23वें तीर्थंकर है। पहले 22 क्यों नहीं लिखा है बता चुके हैं। उनके बारे में कोई लिखित साक्ष्य सही से उपलब्ध नहीं है। यह 23वें तीर्थंकर हैं। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। क्या है? किस वंश से थे? इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश? इक्ष्वाकु वंश। माता का नाम क्या था? वामा देवी। पत्नी का? प्रभावती। प्रभावती। अगला लिखना है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? कहाँ? समेत शिखर। कहाँ पे है ये? राजस्थान, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह, झारखंड में। लिख लिए? साथ ही साथ लिखना है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी देखे नहीं है, एग्जाम दिए नहीं है, तो लग रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, याद करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए इसके बाद कोई टॉपिक आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक टेस्ट नहीं होगा। लिख लिए होंगे सभी? मिटा दे? प्रभावती। तो ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें। इनके पिता का नाम क्या था और किस वंश के हैं? इक्ष्वाकु। माता का नाम? पत्नी का? और ज्ञान का प्राप्ति कहाँ होता है? कहाँ पे है ये? गिरिडीह, झारखंड में। अब इनसे 2-3 पॉइंट होता है। जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, ठीक है, जो इनको मानने वाले या जो इनको इनके शिष्य थे, उनको क्या कहा जाता था? ये सब ऐसे ही पॉइंट बनेगा, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। निग्रंथ। क्या कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे। लिख लेना, निग्रंथ कहलाते हैं। पार्श्वनाथ ने 4 संकल्प प्रस्तुत किए हैं। कितने संकल्प? कौन कौन से? पहला है अहिंसा। अहिंसा का क्या मतलब है? हिंसा न करना या नहीं करना। ठीक है। दूसरा क्या था संकल्प? सत्य। सत्य का मतलब क्या है? सच बोलना। तीसरा संकल्प था अस्थय। अस्थय मतलब चोरी नहीं करना। और चौथा संकल्प है अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या मतलब है?
धन जमा नहीं करना, धन संचय नहीं करना, ये सब स्टैटिक पॉइंट है इसलिए बोल रहे हैं साथ साथ बस लिखते चलिए, इसमें ज्यादा समझने के लिए होता नहीं है पॉइंट्स, इसको रटना ही पड़ेगा थोड़ा बैठ के। सत्य में लिख सकते हैं, सत्य में क्या है, सच बोलना। ये चारों तो हम लोग करते ही होंगे क्या, कौन कौन सा नहीं करते हैं कोई भी नहीं करते, मतलब चोरी करते हैं इसका मतलब हाँ वैसे लग कुछ भी नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टेस्ट का कुछ बात कर रहे थे, और सेकेंड टेस्ट का भी जो ग्राउंड में टेस्ट किए थे उसमें वीडियो शूट सब हो रहा था, तो आप लोगों को थोड़ा तो बच के रहना चाहिए। ऐसे बात कर रहा है सब एक दूसरे, मतलब एक दो लोग और उस वीडियो में आए हुए हैं प्रॉपर, जो टेस्ट चल रहा था वहां पे। ठीक है, पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या बोलेंगे, निग्रंथ बोलेंगे। ठीक है, पार्श्वनाथ ने 4 संकल्प प्रस्तुत किए, कौन कौन सा, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है। ठीक है, अस्तय चोरी, अपरिग्रह मतलब धन जमा नहीं करना है, और सत्य मतलब सच बोलना है। ठीक है, अच्छा ये जो अभी थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं आपको लिखने, फिर से बार बार बता रहे हैं, क्योंकि मेन है क्या कि यहाँ 35 से 40 मिनट जीके में टाइम मिल रहा है। जैन धर्म सब ऐसा टॉपिक है ना कि स्टार्ट के साथ अगर खत्म हो तो पूरा लिंक समझ में आता है, अगर आज सिद्धांत नहीं समझाएंगे तो फिर कल के गैपिंग में मतलब पता चला इधर का पॉइंट फिर रह गया, तो कम से कम सिद्धांत तक कंप्लीट करना होगा इसीलिए, और वैसे ही ये स्टैटिक पॉइंट भी है। पार्श्वनाथ के बाद अगले कौन थे तीर्थंकर, तो अब हेडिंग दीजिएगा महावीर स्वामी। अब लग रहा है कंप्लीट कर लेंगे हम लोग आज। ठीक है, इनका जन्म बताइए, इनसे तो पॉइंट आप लोग पूरा रटे होंगे लुसेंट सबसे, क्या कब हुआ था जन्म, हाँ लिखते भी चलना है। किस जगह पे हुआ था, कुंडग्राम, कहाँ पे, साथ साथ थोड़ा बोल भी लेना है, याद हो जाए, ये सब वो पॉइंट है। देखिए कुछ चीजों का मुझे पता है इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया, कुछ चीजों का रिस्पेक्ट होने के बाद होता है। एग्जाम में बिहार दरोगा सब, बीपीएससी पीटी सबके एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, इसमें घुमाया नहीं जाता है, जब वहां छूटेगा फिर याद आता है। कितना भी अभी बोल लेना तो अभी तो उन्हें बोलते हैं घर के बर्तन वाला हाल है ठीक है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, ये सब डायरेक्ट पॉइंट आते हैं। ठीक है, 3-3 4-4 साल बाल उड़ जाते हैं बट ये सिद्धांत सब याद नहीं होता है, वो आप अब चेक कर लीजिएगा थोड़ी देर में। ठीक है, स्थान क्या था, कुंडग्राम, ये वैशाली का बिहार में है। ठीक है, उसके बाद इनके पिता का क्या नाम था, क्या था, सिद्धार्थ, किस कुल के हैं, ज्ञात्रिक कुल। इसके पहले हम पढ़े थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ किस कुल के थे, इक्ष्वाकु, किस वंश, इक्ष्वाकु। माता का नाम क्या है, क्या है माता का नाम, त्रिशला। कौन है ये, लिच्छवी नरेश, कौन था ये लिच्छवी नरेश, चेटक, चेटक की कौन है ये, ठीक है। भाई का नाम क्या है, नंदीवर्धन, यही क्वेश्चन बनता है यहां से डायरेक्ट, नंदीवर्धन। पत्नी का नाम यशोदा, क्या है पत्नी का नाम, यशोदा। अभी पूरा कंप्लीट बताएंगे ये सारा पॉइंट, इसलिए तो इतना लिखा रहे हैं कि तभी पूछना ना पड़े कि यशोदा कौन थी। पुत्री का नाम क्या है, अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, ये हुआ उसका फैमिली का बायोडाटा, क्या,
इतना शॉर्ट में इसलिए लिखा पाते हैं क्योंकि क्वेश्चन याद है पिछले 10-12 साल का सारे एग्जाम का। कभी लगता होगा कि डायरेक्ट पॉइंट कैसे चलता है या वन लाइन में कैसे क्लियर होता है, वो वन लाइन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। ये सब हम लोग को दिक्कत होता था पढ़ने टाइम में, इसीलिए फिर जैन धर्म को बांटे हैं। आप किसी बुक में ऐसे बांटा हुआ दिखाइएगा जनरली, वो हम लोग जब पढ़ते थे तो फिर लगता था इसको याद कैसे करें, फिर उसको बांटे कि मेरा क्वेश्चन तीर्थंकर से गलत हो रहा है या सिद्धांत से गलत हो रहा है, तो उसको फिर अलग अलग किया। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं इनके ज्ञान प्राप्ति पे। ज्ञान प्राप्ति इनकी कहां पे हुई थी, याद होना चाहिए ये सब चीज। जुम्भिक ग्राम, कौन सा ग्राम, जुम्भिक ग्राम। किस नदी के किनारे है ये, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और ये जुम्भिक ग्राम कहाँ है, क्वेश्चन में लिख लेना है, जमुई बिहार में। कहां पे बताइए, यहां ज्ञान प्राप्ति हो रहा है। चेटक, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन, जल्दी लिखना है इसको। तो पुत्री है अनुजा प्रियदर्शनी, और ज्ञान प्राप्ति हुआ है जुम्भिक ग्राम। कहा, ऋजुपालिका नदी के तट पे। और जुम्भिक ग्राम कहाँ है, जमुई बिहार में। जन्म कहाँ हो रहा है, वैशाली में। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्ति हो गया जब, तो अब ज्ञान बांटेंगे दूसरे को। तो अब जो पहले इनके जो शिष्य बनते हैं, शिष्य कौन कौन थे, जमाली, कौन है, जमाली, सुधर्मा, ये सब शिष्य से क्वेश्चन आएगा। जमाली, जमाली इनके दामाद भी हैं और पहले शिष्य भी हैं। पहला शिष्य किनको बनाया है, अपने दामाद को ही, जमाली को। ठीक है, हाँ, नहीं, पुत्री कौन है, ये पुत्री है, ये जमाई है, तो जमाई पुत्री नहीं, एक ही नाम है। हमको याद है कि उसके आगे वीडियो में नहीं आ रहा होगा इसलिए नीचे लिखे हैं। ठीक है, मिटा दे इसको। अब इसको साथ साथ बोलना है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है, 840 BC। कहाँ पे हुआ है, कुंडग्राम। कहाँ है कुंडग्राम, पिता का नाम, किस कुल से थे, तो खुद ही किस कुल से हुए, ये भी ज्ञात्री कुल से ही होंगे। पिता जब ज्ञात्री कुल से, माता का नाम, कहाँ के, भाई का नाम, पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, ज्ञान प्राप्ति कहाँ, और किस नदी के तट पर, शिष्य कौन, बीच में गाना भी गा दिए होंगे कोई कोई, तो क्या। तो जब सब याद ही है तो बताइए इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, लिख लेना, बचपन का नाम वर्धमान। इनका महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान। ये स्टैटिक पॉइंट हुए महावीर स्वामी से रिलेटेड, वर्धमान, वर्धमान इनके बचपन का नाम है। देख लिए ये पॉइंट। अब इनमें 3-4 पॉइंट नीचे ऐसे नोट पॉइंट करके लिख लेना है कि महावीर स्वामी घर से कब निकले थे, 30 वर्ष के आयु में। 30 वर्ष के आयु में, 30 वर्ष के आयु में, अगला पॉइंट इसी में लिखना है। 30 वर्ष के आयु में अपने बड़े भाई, क्या था भाई का नाम, नंदीवर्धन, ऐसे ही याद रखना है। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग करता है। ठीक है, महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर से अब निकल चुके हैं। तो यहां तक तो आप लोग भी सही किए, घर से निकल चुके हैं आज्ञा लेके, बट आगे का कहानी नहीं पता क्या। अब वो कितने साल तपस्या करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए,
12 साल। कितने साल तपस्या करेंगे? तो अभी 30 है, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हो जाएगी? 42 में। तो लिखना है 12 वर्ष की तपस्या के बाद, 12 वर्ष के तपस्या के बाद 42वें वर्ष में 42वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहां हुई क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि पहले आपको बता दिए हैं कहां हुई, लिखा दिए ना पॉइंट। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बदल जाता है। अभी तक ये सिद्धार्थ ही थे, सिद्धार्थ बोल रहे, बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। तो अभी तक ये क्या है? वर्धमान। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको लोग क्या बुलाएंगे? ध्यान देना। अच्छा, जहां भी ज्ञान की प्राप्ति लिखिएगा, पोस्ट में एक बार कैवल्य लिख दीजिएगा, क्योंकि जैन धर्म में या जैन ग्रंथ में ज्ञान प्राप्ति को किस वर्ड से दिखाया गया है? कैवल्य। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या क्या पड़ा? याद है? एक भी केवलीन। क्या बोला गया इन्हें? केवलीन। जीन, जीन, निग्रंथ, हाँ जीन, भूत प्रेत वाला जीन नहीं है ये, अड़हत, इतने नाम से के बाद अनहंत के नाम से बुलाया गया, के नाम से बुलाया गया। समझ में आया ये पॉइंट कि नहीं आया? जैसे ज्ञान की प्राप्ति, गांव में कोई कैसे हम लोग नाम रख देते हैं किसी और का, है वो पुलिस, है वो किसान, इन गांव में उसको बुलाता है कि जाओ वकील साहब को तो बुला लेके आओ, तो लग रहा है सही में वकील साहब है, तो उसका नाम ही पड़ जाता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोग बोलने लगे, अरे तुम वर्धमान से मिले हो, वो बिल्कुल जीन है या केवलीन है। केवलीन मतलब होता है ज्ञानी। ध्यान से सुनना, इसका अर्थ पूछेगा। केवलीन मतलब ज्ञानी। जीन का मतलब है जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, मतलब अपने सारे सेंस को, सारे अपने इंद्रियों को क्या किया है? कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, अपने मन को कंट्रोल कर लिया है। निग्रंथ मतलब बोलते हैं जिनका कोई भी अब सांसारिक बंधन नहीं है। ठीक है, अड़हत बोलते हैं जो सब चीज क्या किया है? जीत चुका। अच्छा, इस जीत उस जीत में क्या अंतर है? ये इंद्रियों को जीत लिए हैं और ये सामाजिक में सारे चीजों को जीत लिए। समझ में आया? इसका अर्थ पूछेगा तो जीन का मतलब है इंद्रियों को जीतने वाला, केवलीन मतलब है ज्ञानी, निग्रंथ मतलब है जिसका कोई ग्रंथ, कोई बंधन नहीं है। डायरेक्ट ही इसका शाब्दिक अर्थ पूछेगा। अरहंत मतलब होता है सारे चीजों पर विजय प्राप्त करने वाला। समझ में आया ये पॉइंट? लिखाना नहीं है ना? नहीं तो मिटा दे। तो महावीर स्वामी किस वर्ष घर से निकलते हैं? 30 वर्ष में। किससे आज्ञा लेके? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। ठीक है, उसके बाद कितने साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति? तो कब? 42वें वर्ष में। कहां पे ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको? कुंभ मेला में। तो जिम्बिक ग्राम, कहां पे है जिम्बिक ग्राम? जमुई बिहार में। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति को जैन ग्रंथ में क्या बोला गया? कैवल्य। तो उसके बाद इनका नाम क्या हुआ? केवलीन। केवलीन मतलब ज्ञानी। जीन, निग्रंथ और अरहत, इस नाम से बुलाया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो सबसे पहली बार, अब जब ज्यादा ज्ञान हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं? ज्ञान को बांटते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे? 11 ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं और जिनको उपदेश दिए, ज्ञान को यहाँ उपदेश बोलना है। ठीक है, सारा वर्ड धीरे धीरे समझा रहे हैं, जो स्टार्टिंग से भी उनको समझ आता ही होगा। तो जो उपदेश दिए हैं 11 ब्राह्मण को, उनको बोला गया गंधर्व। क्या बोला गया? गंधर्व। तो क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि कितने ब्राह्मण को उपदेश दिया। बार बार इतना इसलिए बोलना पड़ता है एक ही चीजों को कि आपको हम वर्ड प्ले सिखा रहे हैं। वर्ड प्ले का मतलब है कि इसी क्वेश्चन को घुमाएगा। सारे बुक, सारे नोट्स में लिखा है कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। क्वेश्चन क्या आया एग्जाम में कि महावीर स्वामी ने कितने गंधर्व को उपदेश दिया? चलो उपदेश देता तो समझ में भी आता, उपदेश भी नहीं लिखा। पूछा जैन धर्म में कितने गंधर्व है? अब सब साइलेंट हो गया, गंधर्व मतलब ही नहीं समझ आ रहा एग्जाम हॉल में।
गंधर्व का मतलब होता है जो इनके क्या बने हैं, शिष्य बने, जिनको उपदेश दिया है। जहां महावीर स्वामी बैठ के ज्ञान दे रहे होंगे, उनके बगल में 11 गंधर्व क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। देखते हैं ना, कोई भी बाबा का वीडियो वायरल होता है तो आसपास होते हैं ना 4-5 लोग, उसी तरह से। तो एग्जाम में वर्ड प्ले ही चलता है, इसलिए बार बार PYQ भी बोले थे आपको लगाना। इसका भी, हिस्ट्री का भी, साइंस सबका, सिर्फ वर्ड से फंसाएगा, क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब पहले लिखना है सर्वाधिक उपदेश। सर्वाधिक उपदेश किनको दिया गया, 11 ब्राह्मण को। 11 ब्राह्मण को दिया गया, जिसे 11 गंधर्व कहते हैं। जैन संघ तथा भिक्षुणी संघ, चंदना लिखे कोष्ट में, चंदना। अभी बता रहे हैं क्या है पॉइंट। जैन संघ तथा भिक्षुणी संघ लिख लिए हैं पॉइंट। अगर नहीं लिखे हैं तो बिल्कुल बोलना है कि नहीं लिखे, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना है। ठीक है, ये जो उपदेश दे रहे हैं यही उपदेश क्वेश्चन बनेगा वहां, और ये समझ आता है 2 साल बाद, बस दिक्कत यही है। अभी रिस्पेक्ट होना हो, हमको ये पता है कि 2 साल बाद जरूर रिस्पेक्ट होगा जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, इसलिए बार बार हम PYQ पे बोल रहे हैं। महावीर स्वामी अब जिनको उपदेश दिए वो बोले बाबा हम आप ही के साथ। ठीक है, तो अब जब साथ आ जाएंगे, मठ में आ जाएंगे, तो उसके लिए संघ बनाना पड़ेगा ना। तो जैन संघ बनाए, कुछ महिला भी आ गई, तो भिक्षुणी संघ बनाया गया। भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना थी। और जैन संघ को अभी तक खुद कौन देख रहे हैं, महावीर स्वामी। तो ये 2 संघ की भी स्थापना करते हैं। अगला पॉइंट लिखना है, महावीर स्वामी ने, बोल भी रहे हैं ध्यान से लिखिए, महावीर स्वामी ने अर्धमगधी, महावीर स्वामी ने अर्धमगधी कोश में प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। किस भाषा में उपदेश दिया, अर्धमगधी आएगा, ब्रैकेट में प्राकृत, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में आएगा। भाषा में उपदेश दिया। ठीक है, प्राकृत भाषा जो है, आपको बोल दिया, ये पॉइंट लिख लिए सारे लोग। प्राकृत भाषा का जो विकास हो रहा है ये आर्य के आने से ही आ रहा है। आर्य की भाषा क्या थी, प्राकृत बोल देना है, क्या थी, संस्कृत। और संस्कृत लोक भाषा से ही विकास किसका हुआ है, प्राकृत। और प्राकृत के बाद फिर भाषा बनती है अर्धमगधी उसमें। ठीक है, मगधी, ये सारा भाषा अभी भी जो मगध में चलता है वो सब किससे टूट के बना है, प्राकृत। इनफैक्ट हिंदी, उर्दू, अरबी जो भी हम सुनते हैं वो सब भी इसी पार्ट से बनता है। प्राकृत भाषा जो लिखी जाती है, ये भाषा तो बोलने वाला है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हिंदी। बट ये जो लिखे हैं ये किस लिपि का है, देवनागरी। ये वर्ड किस लिपि के हैं, देवनागरी। तो बोलने के लिए तो प्राकृत भाषा है, लेकिन ये जो लिखी जाती थी किस लिपि में, खरोष्टी। और इस खरोष्टी लिपि का विकास किसके आने से हुआ है, ईरान के आने से। खरोष्टी लिपि है इसकी, और कहीं कहीं ब्राह्मी लिपि भी मिलती है। कौन सी लिपि, तो अगर पूछे प्राकृत भाषा की लिपि क्या थी, तो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि थी। ये पूछेगा एग्जाम में, लिख लेना है, लिख लीजिए उस पॉइंट को। हाँ, वहीं साइड में कहीं लिख लेना, ये सब स्टैटिक पॉइंट को ऐसे ही घेर के कहीं भी बना देना। प्राकृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, महावीर स्वामी की
अच्छा, जैन धर्म में मृत्यु से ज्यादा बार बार हम लोग मोक्ष की बात करेंगे। किसकी बात? हाँ, मोक्ष की प्राप्ति। जो एग्जाम में आए वही वर्ड यूज करना है। और मोक्ष को भी क्या लिखेगा इसमें? जैन धर्म में क्या आएगा? निर्वाण आएगा। अब वो सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा निर्वाण की प्राप्ति कब हुई, अब पता ही नहीं है कि मृत्यु को ही यहाँ क्या बोलते हैं? निर्वाण। तो महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई? 72वें वर्ष में हुई। कितने साल के थे ये? 72वें वर्ष में। कहां पे? ये नहीं लिखा थे ना तभी? पावाग्राम। कोस्ट में लिख लेना है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ कहां पे है ये? नालंदा। कहां? और नालंदा कहां पड़ता है? हाँ, पावाग्राम में हुई। लिख लिए? और पोस्ट में लिख लेना है कब? 468। और जन्म कब हुई है? 540। ईस्वी घट रहा है, समझ में आ रहा है ना क्यों घट रहा है? ईसा पूर्व तक घटेगा ये, ठीक है। मिटा दे इसको। सारा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने पॉइंट समझ में आए? 1 2 3 कितने पॉइंट? सब ऊपर से गया। क्योंकि जानते हैं आप लोग का फीडबैक, आप लोगों को कोई बताया है कि नहीं? आप लोग का रिएक्शन बहुत खराब है, कुछ पता ही नहीं चलता सामने। और ऐसे दिक्कत होता है। थोड़ा बुरा है तो वो भी बताना है जो कि नहीं है, और अच्छा है वो बताना है, ठीक है। कोई एग्जाम चल रहा है, टेस्ट हो ही जाता। कोई एग्जाम चल रहा है, 4-5 गायब है बोल के। मिटा दे इसको। महावीर स्वामी ने अर्धमगधी किस भाषा? प्राकृत बोलना है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। कौन सी लिपि? खरुष्टी लिपि या ब्राह्मी लिपि में उपदेश दिया, ठीक है। महावीर स्वामी को मोक्ष, और मोक्ष को क्या बोलते हैं? निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? कैवल्य। क्या बोलते हैं? कैवल्य। कितने साल के थे ये? और कहां पे हुई? पावाग्राम। पावाग्राम में बोला जाता है कि एक प्रसाद का आयोजन था, उसी जगह ये गए थे, और प्रसाद खाने की वजह से क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि 72 साल के थे तो प्रसाद को ये क्या किए? पचा नहीं सके, डाइजेस्ट नहीं कर सके, और उस वजह से क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ? पावाग्राम में, ठीक है। और ये पावाग्राम जनपद में कौन सा जनपद है? मल। कौन सा जनपद? मल जनपद। ऐसा आया था कुछ क्या? हाँ, ठीक है। तीर्थंकर का सारा पॉइंट क्या होता है? खत्म। पूरे तीर्थंकर से कितने क्वेश्चन आएंगे? तीर्थंकर से 1 नंबर के। लेकिन यही जीके जीएस से कि 1 नंबर चुराना पड़ता है, और चुराने के बाद ही मेरिट बनता है। ऐसे ही आएंगे और जाएंगे। बहुत लोग आते हैं और जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन किसी और आदमी से ज्यादा धोखा देता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। पता चलेगा एग्जाम में बैठ गए, 5 साल चले गया, इस 5 साल में कोई छोटा भी काम करते तो बहुत आगे रहते। इसका ध्यान रखना। अगर करना है तो मन से, यहाँ भीड़ नहीं लगाना। हम तो इसलिए टेस्ट भी लिए, हम तो इनफैक्ट सच में बोलने वाले हैं। अगर लगातार 4 टेस्ट तक यही हाल है तो रिजल्ट नहीं होना है, वो सच में हम बोलते हैं क्लास में। क्योंकि एक ही चीज ध्यान में रहता है कि घर में मुझे मतलब ऐसे कोई बंधन टाइप का कुछ है नहीं, बट घर में जो एक माँ होती है ना, उनको क्या लगता है कि बच्चा गया ना, आप बोल दो कि हम गए हैं यूपीएससी करने, उनको लगता है भाई ये बन के ही आएगा। वो तीसरा कुछ देखती ही नहीं। आप बोल दिए हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो वो वहां बैठी है कि ये बन के ही आ जाए। उनको थोड़ी पता क्या कंपटीशन है, क्या है। उनको पता है कि गया बन के ही आएगा। और इसी चीज का हमको गुस्सा हर जगह होता है कि कम से कम सच बोल दीजिए कि आपसे होने वाला है कि नहीं है। वही ये टेस्ट है। अगर यही नंबर कंटिन्यू रहता है तो नहीं होने वाला है, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा उसको। ग्रुप बी का क्वेश्चन दिए थे, इससे लो हम क्या कौन सा क्वेश्चन लाते? कोई नहीं। तीर्थंकर का पॉइंट हमारा क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। अगला पॉइंट आता है किस पे? सिद्धांत पे। कौन सा पॉइंट? अच्छा, ये सब आपके लिए है, ये सब जो बात बता रहे हैं, ठीक है। सारे के घर में यही होता है। हम लोग बहुत को देखा है। यहाँ पता चल रहा है बच्चे को हारता बहुत आदमी है, लेकिन मेहनत से हारने के बाद बुरा फील नहीं होता है। मतलब समझ में आ रहा है? एग्जाम जब रिजल्ट दिखा सकते हैं ना, बोलता कौन है? उनके बेटे का अगर ग्रुप डी में हो गया, किसी में हो गया, किसी बगल का, फिर उसके बाद तो और डाउन जाने लगते हैं फैमिली पेरेंट्स। समझ में आ रहा है? सब आपको बोल रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा एक कहानी मेरे साथ हुआ। मेरा अलग रेपुटेशन है, 6-7 रिजल्ट है फोन में, मेरिट वाला भी। जाना नहीं था, ठीक। मतलब कुछ दिखाना नहीं है, बस समझा रहे आप लोगों को। ये कहानी आपके लिए। मेरा कहानी बहुत अच्छा है अपने लिए, ठीक है। मुझे मन ही लगता है इसी काम में।
इसी 2016 में खान सर को नोट्स बना के दिए थे, वो कंटेंट वाला। एज अ कंटेंट हम 16 में जुड़े थे। कब मैट्रिक इंटर किया मत पूछिएगा। ठीक है, सिद्धांत पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? अगला हेडिंग देना है तीर्थंकर के बाद सिद्धांत। अब ये पॉइंट को लिखना है। सिद्धांत में सबसे पहला पढ़ेंगे सृष्टि। क्या पढ़ना है? सृष्टि। अगला पॉइंट आएगा इसका, सृष्टि हो गया। उसके बाद त्रिरत्न, जो नंबरिंग दे रहे हैं इसी नंबरिंग में लिखना है। त्रिरत्न के बाद, अच्छा इसका मतलब नहीं है इतना ही चार्ट बनेगा, और आएगा बीच में पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत, या यही डैश देके सात शील व्रत। कौन सा व्रत? सात शील व्रत। ठीक है, और एक इसमें लिख देना है स्यादवाद। कौन सा वाद? स्यादवाद। सृष्टि, त्रिरत्न, अगर ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया तो सिद्धांत समझ में आ गया। और ये सिद्धांत रखने में 4 साल लगते हैं, बच्चों के बाल उड़ जाते हैं लॉज में याद करते करते, क्योंकि समझना चाहते नहीं। लुसेंट एक मिथ है, और ये मिथ आपको बताएंगे कि कहाँ गलती होता है। जब पढ़ लीजिएगा ना फिर समझ में आएगा। सृष्टि, त्रिरत्न, पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत या सात शील व्रत, ये दोनों एक ही है। ऑब्लिक देके, एक है नहीं मतलब एक ही जगह लिखना है ऑब्लिक देके। और ये अलग है स्यादवाद। क्या है? स्यादवाद कल समझाए थे कि नहीं? समझ आया था कि नहीं? बस वही सिद्धांत है कि एक बात को हम कितने तरीकों से बोल सकते हैं? 7 तरीकों से, अनेक तरीकों से, उसे ही बोलते हैं स्यादवाद। मिटा दे इसको। आज कम से कम सृष्टि और त्रिरत्न खत्म करना है, सृष्टि ही खत्म कर देना है। सात शील व्रत, सात शील व्रत, सात शील व्रत कौन सा? चलिए अब यहां तक पहुंच गए तो हो जाएगा कम। मिटा गए। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब होगा ज्ञान का बंटवारा। क्या होगा? मतलब लोगों को ज्ञान प्रदान किया जाएगा। ध्यान से सुनना है। यहां से क्वेश्चन जाता है डेप्थ में, और मुझे एक चीज समझ नहीं आया है कि इसको लोग डेप्थ कैसे बोलते हैं। नॉर्मल चीजें हैं बट अंदर तक पढ़ते नहीं है। और लुसेंट क्या मिथ है ये भी समझाएंगे। लुसेंट क्यों मार्केट में इतना फिर ब्रांड बना हुआ है और रिजल्ट क्यों फंस जाता है, वो बाद में बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। अब महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ जो गुरु हुए हैं, उनके सामने बैठे हैं शिष्य। ठीक है, और बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चे मतलब उनके शिष्य कि गुरु ये सृष्टि क्या है। ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी जो कहानी बता रहे हैं इस कहानी से क्वेश्चन अभी पूछेंगे, आपको जवाब देना है। तो सृष्टि कैसे बना है? क्या भगवान ने बनाया, ईश्वर ने? तो महावीर स्वामी या जो भी इसमें तीर्थंकर हुए वो बोलते नहीं, सृष्टि जो है ईश्वर ने नहीं बनाया है। ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। सृष्टि दो चीजों से, दो तत्व से मिलकर बनी है, जीव और अजीब। तो फिर वो पूछते हैं उनके शिष्य, ये जीव अजीब क्या है गुरु जी? तो बोलता है जिसमें जान है वो जीव, जैसे मनुष्य, और जैसे ये डस्टर जिसमें जान नहीं है वो अजीब। तो बोलता है गुरु जी इसमें क्यों नहीं है जान? ठीक है, तो वो सीधा बोलते हैं क्योंकि, अब वो भी सोच में पड़ गए, तो वो बोलते हैं क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। जिसमें आत्मा है वो जीव, जिसमें आत्मा नहीं है अजीब। समझ में आया क्वेश्चन? तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, जीव अजीब समझ गए गुरु जी। आप ये बताइए कि हम लोग इतना डेली आ रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, फिर इतना घूम के आ रहे हैं, हम लोग लाइफ में लास्टली करना क्या चाहते हैं? बोलता है सबका परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा कौन बोल रहे हैं? महावीर स्वामी या तीर्थंकर? किसकी प्राप्ति? कि सारे लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। बोलता है मोक्ष की प्राप्ति सारे लोग वही पाना चाहते हैं। तो बोलता हाँ। तो ऐसा क्या है, मोक्ष कहाँ रहता है बताइए, हम भी पा ही लेंगे। ये कहीं होता नहीं है, इसे तुम्हें साधना से प्राप्त करना पड़ेगा। वो बोल रहा है मोक्ष मिल जाएगा मुझे तो फिर क्या होगा? तो बोलता है जब तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा तो तुम जीवन के आवागमन, मरने जन्म लेने से मुक्त हो जाओगे। फिर से तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा, और तुम इस काल चक्र से क्या होगे? निकल जाओगे। पुनर्जन्म तुम्हारा नहीं होगा, तुम उससे मुक्त हो जाओगे। इस कहानी का सार में क्वेश्चन क्या आता है? क्या जैन धर्म ईश्वर मानता है? नहीं। क्या वो आत्मा मानता है? हाँ, तब ने बोला जिसमें आत्मा वो जीव। यही है पॉइंट्स, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। क्या वो पुनर्जन्म मानता है? नहीं। कैसे मानता है? तब ने बोला तुम पुनर्जन्म से मुक्त हो जाओगे। मान रहा है तब ने बोल रहा है मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोले आपको कि आपको मोक्ष प्राप्ति होगी तो पुनर्जन्म आपका नहीं होगा।
अगर मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई तो फिर से आपको आना पड़ेगा। तो इसका मतलब पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। आत्मा का कॉन्सेप्ट है और पुनर्जन्म का है। अब थर्ड पे आते, बोलता है ठीक है तो ये लोगों को मोक्ष मिल क्यों नहीं रहा है? तो बोलता है क्योंकि लोग जो है सांसारिक बंधन में फंस जाते हैं। बोला तो उससे छुटकारा कैसे पाए? तो उसके लिए वो दो चीज बताए। बोला आप ये दो चीज करो छुटकारा मिल जाएगा, संबर और निर्जरा। संबर और बोलता सर ये क्या है गुरुजी? बोलता संबर मतलब कि नए बंधन, नए रिश्ते, नए रिलेशनशिप को आने मत दो, नए चीजों को आने मत दो। और निर्जरा का मतलब होता है जो पुराने रिश्ते बंधन है उसको झाड़ दो। समझ में आया? संवर मतलब होता है नए आने को रोक दो, और निर्जरा मतलब होता है पुराने रिश्ते को झाड़ दो। इस चीज से तुम क्या होगे? अपने सांसारिक बंधन से मुक्त मिल जाओगे। सृष्टि के अंदर सारा पॉइंट समझ में आया? क्वेश्चन क्या बनेगा समझ में आया क्या? ईश्वर की